राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान श्री गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। भगवान श्री गणेश सभी के मंगल कार्यों को बिना विघ्न के पूरा करें, इसलिए हम सभी लोग और प्रत्येक मंगल कार्य में उनकी सबसे पहले वंदना की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है इसी प्रकार से कि जो भी मंगल कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा विघ्न ना आए। ऐसी गणेश भगवान से प्रार्थना करके उनको प्रणाम किया जाता है। तो चलिए गणेश भगवान के नाम के साथ ही आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी लोगों को पता होगा और हो सकता है शायद किसी को ना भी पता हो कि काफ़ी समय से शादी ब्याह मुंडन और जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो बंद चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमें व्रत उपवास प्रारंभ करने हैं या हमें किसी व्रत का उद्यापन करना है हम वो भी नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? तो इसका कारण है क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही ग्रह अस्त चल रहे थे अभी तक और अभी भी चल रहे हैं। तो इस कारण से शादी ब्याह बंद है, मुंडन, गृह प्रवेश और जो भी मांगलिक कार्य होते हैं सभी पर प्रतिबंध लगा हुआ था। किंतु अब समय आ गया है कि शुक्र उदय होने वाले हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति तो उदय हो चुके हैं लेकिन शुक्र अभी अस्त हैं, वो भी उदय होने वाले हैं। तो बहुत जल्द ही फिर से ढोल शहनाइयाँ नगाड़े बजेंगे, शादियाँ होंगी, सारे मांगलिक कार्य होंगे, गृह प्रवेश होंगे। और लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें बहुत थोड़ा सा समय मिलेगा आपको मांगलिक कार्यों के लिए। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे इसी विषय में कि जो भी मांगलिक कार्य हैं वो सारे पूरा करने के लिए हमें कितना समय मिल रहा है, कितने दिनों का समय मिल रहा है, कितनी अवधि में हम अपने जो भी हमारे मांगलिक कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए अभी जहाँ शुक्र उदय हो जाएंगे वहीं उसके बाद देवशयनी एकादशी आएगी और देवशयनी एकादशी से फिर सभी मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो इन बातों को मानते हैं और इन बातों को मानकर ही सारे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हिसाब से सारे कार्य करते हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। तो जो भी लोग हों, फ़िलहाल आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा वीडियो है, तो सुनिएगा, आप सभी के काम आएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से निवेदन है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आपसे एक प्रार्थना और करते हैं कि वीडियो को ना लाइक ज़रूर किया कीजिए। भले ही आप मतलब क्या बोलूँ मैं कि कमेंट ना करें तो भी लाइक तो कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। तो जब आप कुछ भी रिएक्ट करते हो तो हमें समझ में आता है कि हाँ हमारी मेहनत थोड़ी भी सफल हुई या आपको अच्छी लगी। तो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो मेरे लिए तो बहुत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो 7 जुलाई को शुक्र ग्रह के उदय होने के बाद विवाह के समारोह प्रारंभ हो जाएंगे। तो 7 जुलाई आने ही वाली है, बस थोड़ा ही समय बचा है। इसके बाद जुलाई में 8 दिन के लिए विवाह के शुभ लग्न हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, केवल 8 दिन मिल रहे हैं जिसमें विवाह के शुभ लग्न हैं। और 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। जब 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी होती है तो इस दिन भगवान नारायण, जो कि सभी मांगलिक कार्यों में जिनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, वो योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण से जो विवाह आदि मांगलिक कार्य हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और साधारण भाषा में हम बोलते हैं चौमासा।
चौमासे का प्रारंभ हो जाता है। तो शुभ कार्यों पर फिर से विराम लग जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि आप कब मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देते हैं। 3 जून को गुरु ग्रह उदय हो चुके हैं और 7 जुलाई को शुक्र ग्रह के उदय होने के बाद विवाह समारोह प्रारंभ हो जाएंगे। शादी के मुहूर्त 9 जुलाई से शुरू होंगे, जो कि 17 जुलाई देवशयनी एकादशी से चौमासा शुरू होने के कारण बंद हो जाएंगे। इसके बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में समारोह हो सकेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गर्मी में गुरु और शुक्र ग्रह अस्त होने से विवाह लग्न नहीं बन सके। सनातन रीति में विवाह के मुहूर्त में गुरु और शुक्र अस्त होने का भी विचार किया जाता है। ऐसे में विवाह के मुहूर्त में दोनों ग्रहों का उदय होना बहुत आवश्यक होता है। वर्ष 2024 में जुलाई में कुल 8 तारीख ऐसी हैं जिनमें विवाह आदि होंगे, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इन तारीखों में लग्न है। 17 जुलाई को चातुर्मास शुरू हो जाने से अगले 4 महीने तक विवाह नहीं हो पाएंगे। इसके बाद 12 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी के बाद ही विवाह के मुहूर्त मिलेंगे। गुरु और शुक्र ग्रह के उदय होते ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस बार 9 से 16 जुलाई तक विवाह के लग्न और शुभ कार्य के लिए अच्छे दिन हैं। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे चौमासा प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास के लगते ही फिर से शुभ मांगलिक कार्यों पर 4 महीने के लिए विराम लग जाता है। कहीं कहीं जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि इन जगहों पर चौमासे के दौरान भी विवाह आदि संपन्न किए जाते हैं। इसलिए विवाह मुहूर्त के लिए आपको अपने किसी भी जो भी विद्वान ब्राह्मण हो, विद्वान ज्योतिषाचार्य हो, उनसे आपको सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके बाद 12 नवंबर को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी से विवाह मुहूर्त फिर से प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि 14 दिसंबर तक चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो ग्रह होते हैं ये उदय और अस्त होते हैं, फिर मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। देखिए, सनातन में इन चीज़ों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तब उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जो उसकी चमक है वो फीकी हो जाती है। ग्रह की इस अवस्था को अस्त होना कहते हैं। और जब ग्रह सूर्य से दूर हो जाता है तब उस ग्रह की शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और वह आकाश में दिखाई देने लगता है। ग्रह की इस अवस्था को उदय होना कहते हैं। गुरु ग्रह 3 जून को पूर्व दिशा में उदय हो चुके हैं और शुक्र ग्रह 7 जुलाई को पश्चिम दिशा में उदय होंगे। गुरु कन्या सुख कारक है तो शुक्र ग्रह पति सुख कारक है। इसलिए शादी विवाह में गुरु और शुक्र का उदित होना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु वैवाहिक जीवन तो शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, इसलिए इनके अस्त होने पर विवाह नहीं होते। दोनों ग्रहों का शुभ विवाह के लिए उदय होना शास्त्र सम्मत माना जाता है। गुरु और शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना गया है। अच्छी मैरिड लाइफ के लिए यह ग्रह बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति मजबूत होने पर जीवन साथी के साथ सदैव अच्छा तालमेल रहता है और एक दूसरे को समझते हुए सभी कार्य करते भी हैं। किंतु जहाँ यही विपरीत स्थिति होती है, वहीं जो हमारी मैरिड लाइफ होती है उसमें हज़ारों तरह की अड़चनें पैदा हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से जो ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। किस तरह से यदि ग्रह चमकते हैं तो हम भी चमकने लगते हैं, हमारी किस्मत चमकने लगती है, और ग्रह फीके पड़ते हैं तो हमारी किस्मत में भी कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में कमी आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये दोनों ग्रह, शुक्र भी और बृहस्पति भी। और देखिए, यदि आपके साथ जीवन में समस्याएं चलती ही रहती हैं, किसी की शादी नहीं हो पा रही है या किसी का घर नहीं बन पा रहा है, कोई भी समस्याएं चल रही हैं, तो आप किसी
विशेषज्ञ को अपनी कुंडली या फिर अपना हस्त रेखाएं या फिर अपने माथे की रेखाएं, मस्तक रेखाएं अवश्य दिखाइए और अपने जो भी आपके ग्रह जिस स्थिति में हो उनको जानकर उनके उपाय के विषय में उनसे जानकारी लीजिए और उन उपाय को आप समय समय पर करते रहिए। क्योंकि देखिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति होती है पर ईश्वर ऐसे होते हैं, संसार में एक शक्ति ईश्वर ही है जो हमारी विपरीत परिस्थितियों को भी हमारे अनुकूल बना देते हैं। तो ग्रहों से संबंधित उपाय भी हम अपने वीडियो में समय समय पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। और देखिए, वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये होता है कि जैसे हमें जो जानकारी चाहिए उसके लिए हम वीडियोस देखते हैं, हम गूगल करते हैं या हम कहीं से किसी पंडित जी से मिलकर उनसे बात करके आते हैं, या हमें कोई बीमारी होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। हमें कोई जिस तरह की भी हमारे बच्चे को पढ़ाना है तो हम स्कूल खोजते हैं। तो इसी तरीके से जीवन में हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। वैसे ही हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए हमें अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, मजबूत बनाना होता है। तो समय समय पर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो पर हम ईश्वर की आराधना पूजा करके, अच्छे इंसान बनकर, अच्छे कर्म करके और छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो औरों को भी उसका लाभ मिले इसके लिए शेयर कर दीजिएगा। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।